क्या है आपके बच्चे का? मोहम्मद। अच्छा बताएं क्या मसला है आपके बच्चे का? बच्चे तो ये मतलब अभी तो बोलना बीच में स्टार्ट नहीं किया है, कुछ कुछ वर्ड्स बोलता है लेकिन मतलब कंटिन्यूसली नहीं बोलता। अगर इसने 2-3 दिन मम्मा बोला है, बाबा भी बीच में बोला फिर छोड़ देता है, फिर भूल जाता है। अब उसको बोलते रहेंगे कि बोलो, नहीं बोलेगा। तो खिलौनों के साथ खेलता है लेकिन ठीक है। लेकिन जो है वो जैसे गाड़ी है, उसको चलाने का फंक्शन होता है कि चलाते हैं फर्स्ट पे, उसको कितनी बार बताया लेकिन नहीं चलाया, उसके व्हील्स पकड़ के ना स्पिन करता है। ठीक। और कुछ दिन इसने ऐसे किए कि ऐसे खेल रहा है, ये वॉक करता है, ऐसे वॉक करता है चलता रहता है। सहन में वॉक करता है, खेलता है ना, उधर से भागता है ऐसे या चलता है। टीवी भी चल रहा होगा ना तो उसमें तेज तेज चल रहा है, चल चल के देख रहा है। और जो है ना इसने कुछ दिन ऐसे किया, 2-3 दिन स्पिन कर रहा था ये, ऐसे वॉक करते करते ना, उसके बाद ये खुद ही ना ऐसे स्पिन करने लग गया, फिर बस रुक गया। उसके बाद कभी कभी इस तरह करता है कि जैसे कुछ नजर आया हो या खुद ही हंसने लग जाता है, हंसता है। तो इसको पूछेंगे भी तो थोड़ा मतलब ध्यान नहीं देगा। तो मुझे इसकी जब आप बुलाते हैं हम बुलाते हैं, आवाज देंगे उसका नाम मोहम्मद से? अजहान, कभी फौरन दे देगा तो कभी आपको कभी डाउट हुआ कि ये सुनता नहीं है, इसकी स्मार्ट का नहीं, मसला है? नहीं, कभी उसकी नहीं। वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि म्यूजिक चल, अगर इसको लगाए ना, टीवी ऑन करेंगे फौरन आएगा, जहाँ से भी किसी आएगा, दूसरे कमरे से भी दूसरे आवाज? कमरे से भी आ जाता है। ठीक, कंटिन्यूस नहीं बोलता है। हाँ जी। ठीक है। उसके बाद दूसरा रिस्पॉन्स कम है। हाँ जी, रिस्पॉन्स कम है, सोशल इंटरेक्शन कम है। मेरे साथ बहुत ज्यादा अटैच है, अगर मैं कुछ कहूंगी मुझे फौरन रिप्लाई देगा, लेकिन अगर मतलब कोई और कहेगा, कोई और आप बुलाएं उसको, नहीं, आपको नहीं करेगा, आई कांटेक्ट नहीं करेगा। अच्छा, क्या आपका बच्चा पॉइंटिंग करता है? जैसे आप पूछें कि लाइट है, पंखा का है, तो ऐसे क्या नहीं करेगा, कॉपी से क्या बना रहा है? मतलब आप उसको कहें आप क्लैप करो, आप खुद क्लैप करेंगे, नहीं करेगा। ठीक है। बाय बाय करवाएं, और नहीं करेगा। स्पिनिंग करता है? स्पिनिंग इसमें व्हील्स की चीज है बस, नहीं, मतलब इसको स्पिन करना पसंद है, यानी कि स्पिनिंग वाली चीजें भी पसंद है इसको? चलिए कि राउंड शेप में कुछ देख लेगा ना तो उसको ऐसे स्पिन करेगा, बस उसको ये पसंद है। हाँ जी, हाँ जी, बॉटल की कैप ओपन करना, ये चीजें पसंद है। तो वैसे एक तरह की टॉय से नहीं खेलते, इसके सामने डिफरेंट टॉय आप रख दें तो सब ऑब्जर्व करेगा, फोकस Observe करेगा। बस ऐसे उल्टा सीधा कर लिया बस, ठीक। और नहीं कुछ करेगा। इसके अलावा कोई? चीज इसको पसंद है ना, चीज ऐसे मेरे को बजाएगा, ऐसे करता है, ठीक। लेकिन और नहीं इसके अलावा। ठीक। सो यू सी क्लासिकल फीचर्स हैं, 1.5 ईयर्स के ऊपर आपको क्लासिकल फीचर्स मिल रहे हैं। स्पीच प्ले, नॉन वर्बल जो क्यूज हैं वो नहीं है, पॉइंटिंग नहीं है, इमिटेशन नहीं है, एबनॉर्मल प्ले पैटर्न है, यानी जैसे मदर ने बताया कि गाड़ियों के साथ खेलता नहीं, उनके टायर को स्पिन करता। ऑब्सेशंस हैं डिफरेंट चीजों के साथ, रिस्ट्रिक्टिव जैसे इंटरेस्ट हैं, वो क्या है कि कैप्स, उसकी बॉटल्स की कैप्स के साथ, इस तरह सेंसरी इश्यूज हैं मल्टीपल। ठीक है। और सेंसरी सीकिंग बिहेवियर्स हैं। तो ये क्लासिकल फीचर्स हैं। तो इट्स अलार्मिंग थिंग। देखें, आप देखें 1.5 ईयर के ऊपर ये चीजें आपको देखने को मिल रही हैं। पैदाइशी कैसा था बच्चा आपका? बिल्कुल ठीक था, बोलता था ये। नहीं, नॉर्मल पैदाइश हुई थी? कोई प्रेगनेंसी के दौरान आपको कोई मसला तो नहीं था? नहीं, कोई मसला नहीं था। शुरू में सेकंड मंथ में मुझे ना कैट बाइट हो गया था, वो मैंने वैक्सीन लगवाई। कैट बाइट के साथ कौन सी डिजीज होती है? इसको कैट स्क्रैच डिजीज कहते हैं, बर्टनेला हंसले, ये सरकारेटिव हो गया, रेबीज की भी उसमें हो सकती है। मुझे बताएं कि हम एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज होती है, अर्ली साइंस क्या हो सकते हैं? ये तो फुल साइंस है ना, जैसे एक बच्चे ने एक स्पीच का टाइम था तो उसने बोलना नहीं शुरू किया, तो ये सारी चीजें कुछ अर्ली साइंस भी होती हैं। सबसे पहले जैसे जब ये बच्चा छोटा था, 2-3 माह का था, आप उसके साथ खेलती थी, स्माइल करती थी, तो ये आपको रिस्पॉन्स देता? कैसे? जैसे मैंने ख्याल करना है, इसको बुलाना है, इसको पता था अपने नाम की पहचान थी, मोहम्मद अजहान खेल रहा है, इसमें हंसना, मैंने हंसना, इसमें हंसना। ठीक। अगर आपने उसको गुस्से से देखना तो क्या इसके इमोशंस चेंज होते? चेंज होते हैं, अभी भी चेंज होते हैं। अभी मैं इसको डांटू, इसको फौरन हाँ जी करता है ऐसे। अर्लियर साइन जो हो सकता है ना, वो है लैक ऑफ रेसिप्रोकल सोशल स्माइल। ये यूजली 2 से 3 माह की एज पे एक नॉर्मल बिहेवियर होता है बच्चों का, कि जब मदर उसके साथ मुस्कुराती है, खेलती है, उसके साथ इंटरेक्ट करती है, बच्चा इन रिस्पॉन्स जो है वो आगे से स्माइल करता है।
और अगर मदर अपने एक्सप्रेशन चेंज कर लेती है, जैसे वो कोल्ड हो जाती है, गुस्सा करती है, तो बच्चा आगे से फिर वो क्वाइट हो जाता है। इसने आवाजें निकालना बा 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 बा, 5 मंथ्स में स्टार्ट किया था इसने बाबा। तो दैट इज कॉल्ड एज बैबलिंग। जो ये भी डिले हो सकती है अर्ली एज में। बैबलिंग की दो स्टेज होती हैं, पहले होती है मोनोसिलेबिक बा बा बा, फिर ये आती है पॉलीसिलेबिक में बा बा मा मा दा दा। ये यूजली अराउंड 8 to 9 मंथ्स के बच्चे जो हैं। अपनी सिस्टर का नाम लेते, आयशा है इसकी बड़ी सिस्टर, वो 2.5 साल की, पौने 3 साल का है। तो इसको भी बुला, जब मैंने बोला आप आयशा को बुलाओ, इसने बोला आयशा अच्छा, आयशा। तो फिर क्या हुआ? फिर उसने बस आहिस्ता छोड़ दिया इसने? छोड़ दिया है। ये भी बड़ा क्लासिकल होता है। कुछ ये टीवी फिर ज्यादा दिखाने लगे, स्क्रीन टाइम ज्यादा था। इस वजह से शायद कितनी उम्र पे आपने इसका स्क्रीन टाइम शुरू किया था? जब ये कितनी 6-7 महीने का देखता था। 7 महीने का, उससे पहले नहीं था? उससे पहले नहीं था। 6-7 माह की उम्र में जब इसने देखना शुरू किया, तब इसका रिस्पॉन्स, ये चीजें बेहतर थी? बेहतर थी। हमने बाद में नोटिस किया, ये जब 9 मंथ गया है ना, उसके बाद मैंने नोटिस किया है कि ये मतलब चेंज हो रहा है इसका। अच्छा, ये बताइए कितने आवर्स था स्क्रीन टाइम डेली इसका ऑन एवरेज? मतलब एवरेज बात हो रही है, 2 घंटे 3 2 घंटे कंटिन्यूसली देख रहा है। कंटिन्यूस तो 1-2 में देखना है ना, मैं टोटल पूछ रहा हूँ सारे दिन में। पूरे दिन में 2 घंटे अगर लगा हुआ है, मैं अब काम में लगी हूँ, अकेली होती हूँ ना, तो 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे कितना था? 2-4 घंटे सारे दिन में हाँ जी। कंटिन्यूस? कंटिन्यूसली मैं पूछा, मैं टोटल पूछ रहा हूँ। टोटल भी आप 4 घंटे कह लें, 6 घंटे भी हो सकता है किसी दिन हुआ हो। अनदर कॉमन जो होता है ना प्रेजेंटेशन में, ये होती है कि लॉस ऑफ जो अचीव्ड माइलस्टोन है ना, सोशल कम्युनिकेशन के स्किल्स बच्चे ने अचीव की, जैसे मदद बता रही, और फिर वो छोड़ दी। ये सिग्निफिकेंट है। किसी भी एज पे अगर आपका बच्चा सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से कम्युनिकेशन में, यानी स्पीच में, पॉइंटिंग में, किसी भी चीज में वो करता था और फिर उसने रिग्रेस किया, वो किसी भी एज पे हो, वो सिग्निफिकेंट है। ठीक है, इसको हम आर्टिस्टिक रिग्रेशन का नाम देते हैं। तो 25 से 30% जो बच्चे हैं वो इस हिस्ट्री के साथ हमारे पास आते हैं। तो दिस इज 1.5 year old child with all the classical features of autism spectrum being visible in this child, or as early as 1.5 years. There was a time कि ये usually 3 years पे डायग्नोज हम करते थे, लेकिन अब इतने अर्ली एज में भी ये हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है।